नमस्कार। देसी हमें मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्रिसमस आ रहा है तो करते हैं सेंटा क्लॉज की बात। संत निकोलस, जिन्हें पूरी दुनिया में सेंटा क्लॉज के नाम से जाना जाता है, प्राचीन लीसियन नगर पतारा में जन्मे थे, जो तुर्की के भूमध्य सागरीय तट पर एक महत्वपूर्ण नगर था। उनके जन्म के पहले उनके माता पिता ने बहुत व्रत किए, जिसके फलस्वरूप एक समृद्ध गेहूं व्यापारी के यहाँ उनका जन्म हुआ और उन्हें निकोलस नाम दिया गया। वह बहुत उदार थे और दान देने वाले थे। उन्होंने कम उम्र में ही चमत्कार किए। एक कथा अनुसार निकोलस एक पुराने गिरे हुए चर्च के मलबे के नीचे फंस गए थे और जीवित बच गए। निकोलस के पिता की मृत्यु के बाद सारी विरासत संपत्ति उन्हें ही मिली, जिससे उन्होंने गरीबों की सहायता देने का निर्णय लिया। उसी समय पतारा में एक समृद्ध व्यक्ति था जो अचानक जिसे बहुत नुकसान हुआ और वह गरीब हो गया। इतना कि वह अपनी बेटियों की शादी भी नहीं कर पा रहा था, दहेज वरमाला कुछ भी नहीं खरीद पा रहा था। उसके 3 बेटियां थीं। फिर जब बात निकोलस को पता चली तो एक रात गुपचुप घर में दाखिल होकर चुपचाप बिना किसी आहट के, जिससे किसी को कुछ ना पता चले, वह बड़ी बेटी के कमरे की खुली खिड़की से एक सोने का लाल थैला गिरा देते हैं। सुबह उठने पर बेटी बड़ी खुश होती है। बाद में निकोलस ने अन्य दोनों बेटियों की भी मदद की, पर उनके कमरे की खिड़की बंद होने के कारण चिमनी से नीचे लाल थैला गिरा दिया। इसी कहानी के कारण कहा गया कि सेंटा क्लॉज उपहार बांटते हैं। उनका लाल थैला और चिमनी की कहानी यहीं से शुरू हुई। निकोलस ने बाद में तीर्थ यात्रा के लिए यरूशलेम की यात्रा की और लौटते समय उन्होंने एक जहाज को डूबने से बचाया। चमत्कारी रूप से उन्होंने एक डूबे हुए नाविकों को जीवित कर दिया। उसी समय से उन्हें नाविकों का संरक्षक माना गया। आगे और कहानी सेंटा क्लॉज की सुनाऊंगी। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। धन्यवाद।